नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम वक्रोक्ति सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। वक्रोक्ति सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। वक्रोक्ति सिद्धांत या वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं और आचार्य कुंतक वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं। ऐसा नहीं है कि आचार्य कुंतक से पहले कोई जानता नहीं था। भामह वक्रोक्ति की व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में वक्रोक्ति का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। इन्होंने कहा था कि अलंकार काव्य की आत्मा है और उन अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति है। दंडी की बात करें तो दंडी ने भी जो संपूर्ण वाङ्मय है उसको दो भागों में विभाजित किया था, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में। भामह और दंडी ने अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति को एक ही माना था, किंतु सबसे ज्यादा वक्रोक्ति को एक सिद्धांत के रूप में स्थापित करने वाले आचार्य कुंतक हैं। आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ जीवित वक्रोक्ति में वक्रोक्ति काव्य जीवितम कह करके वक्रोक्ति को एक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया और उसे काव्य की आत्मा माना, अर्थात वक्रोक्ति काव्य का जीवन या प्राण है। आगे वो कहते हैं कि वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भणिति रुच्यते, अर्थात वक्रोक्ति कवि कर्म की कुशलता से उत्पन्न चमत्कार पूर्ण कथन है, चमत्कार है उसमें। इसमें एक एक शब्द का हम अर्थ लेते हैं। सबसे पहले है वैदग्ध्य, अर्थात कवि कर्म से उत्पन्न कलात्मक वैशिष्ट्य या सौंदर्य, अतिशयता। भंगी अर्थात भंगिमा, भणिति अर्थात कथन, और वैदग्ध्य का सामान्य सागर अर्थ लें तो विलक्षणता। इस प्रकार कथन की वह भंगिमा जो विलक्षणता से, विचित्रता से युक्त हो, उसे वक्रोक्ति कहा जाएगा। इस परिभाषा के आधार पर वक्रोक्ति के चार आधारभूत लक्षण निकलकर सामने आते हैं। पहला, वक्रोक्ति भाषा शास्त्रादि तथा लोक व्यवहार में प्रचलित अर्थ से भिन्न है। दूसरा, यह काव्य मर्मज्ञों के मन के आनंद को उत्पन्न करने वाली है। तीसरा, वक्रोक्ति कवि प्रतिभा के कौशल से चमत्कार रूप में, विलक्षण रूप में प्रकट होती है। और चौथा, वह समस्त कवि व्यापार जैसे वर्ण, पद, वाक्य, प्रसंग, संबंध इत्यादि से वह संबंध रखती है। इस प्रकार वक्रोक्ति चमत्कार से जुड़ी हुई है, विलक्षणता से जुड़ी हुई है, विचित्रता से जुड़ी हुई है। शब्द और अर्थ ये तो अलंकार हैं और इनको अलंकृत करने वाला तत्व है वक्रोक्ति। अगर वक्रोक्ति के इतिहास पर हम जोर दें तो वक्रोक्ति काव्य शास्त्र में प्रारंभ से ही इसका प्रयोग होता रहा है। भामह, दंडी आदि अलंकारवादी आचार्यों ने वक्रोक्ति का निरूपण किया था। अभी हमने बताया कि भामह सबसे पहले आचार्य थे जिन्होंने वक्रोक्ति को स्वीकार किया था और उन्होंने कहा कि लोक की साधारण कथन प्रणाली से भिन्न उक्ति ही वक्रोक्ति है। दंडी जो है वो श्लेष वक्रोक्ति के सौंदर्य में वृद्धि करता है। वो वक्रोक्ति को अर्थालंकारों में समाहित कर लेते हैं। आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को अर्थालंकारों में एक विशेष अलंकार मान लिया।
रुद्रट ने भी वक्रोक्ति को एक अलंकार माना और उसके दो भेद किए, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। ध्वनिवादी आचार्य कुंतक और आनंदवर्धन, उन्होंने वक्रोक्ति को पुनः महत्व दिया और कुंतक ने तो उसे सिद्धांत के रूप में स्थापित कर दिया। वक्रोक्ति कि अगर अब हम भेद पर आते हैं, वक्रोक्ति के मुख्यतः 6 भेद हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। वक्रोक्ति के हालांकि सबसे ज्यादा भेद किए गए हैं, लेकिन हम इन महत्वपूर्ण भेदों पर ही बात करेंगे। वर्ण विन्यास वक्रता, व्यंजन वर्णों की व्यवस्था जो होती है वो वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। जैसे यमक है, अनुप्रास है, ये अलंकार सब इसी में आएंगे। पद पूर्वार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध में पद के भाग होते हैं, एक प्रकृति, प्रत्यय। प्रकृति पद का पूर्वार्ध होती है और प्रत्यय पद का परार्ध होता है। तो वह वक्रता जो पद के पूर्वार्ध पर आधारित होती है उसे हम पद परार्ध वक्रता कहेंगे। पद परार्ध वक्रता, इसे प्रत्यय वक्रता भी कहते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि पद के 2 भाग होते हैं, प्रकृति और प्रत्यय। तो जो पद का प्रत्यय वाला भाग है, परार्ध का भाग है, वो पद परार्ध वक्रता कहलाता है। वाक्य वक्रता, यह वाच्य वक्रता भी कहलाती है और कवि की प्रतिभा पर आधारित होती है। प्रकरण वक्रता, प्रकरण क्या होता है पहले से हम समझें कि शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्यों के संयोग से प्रकरण बनता है। ठीक है, तो इन प्रकरणों या कि जो इनको प्रभावशाली बनाना है वो प्रकरण वक्रता कहलाती है। और आखिरी है प्रबंध वक्रता। जब पूरे प्रबंध के अंदर ही वक्रता समा जाती है तो उसे प्रबंध वक्रता कहते हैं। आचार्य कुंतक ने इसके 6 भेद किए हैं। इस प्रकार आज हमने वक्रोक्ति किसे कहते हैं, वक्रोक्ति की आचार्य कुंतक ने क्या परिभाषा दी है और वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं, इन सब की एक सामान्य सी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। धन्यवाद।